वेलकम ऑल व्यूअर्स इन आईसीटी को फॉर चैनल। आईसीटी को फॉर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईसीटी को फॉर चैनल आप सभी को एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो दिखा रही है। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब की है उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा, और जो नए व्यूअर्स है उनको भी सब्सक्राइब करके हर एक अपडेट्स एजुकेशन रिलेटेड आपको घर बैठे मिलते रहे, तो आप भी सब्सक्राइब करें चैनल को। गूगल पे www.ictco4u आप टाइप करोगे तो आपको भी अपने बेल बटन प्रेस करने से बाकी अपकमिंग वीडियो या मेरे लास्ट के अभी तक के जितने 150 से ज़्यादा वीडियो मैंने लॉन्च कर दिए हैं उनका भी आपको एजुकेशन के रिलेटेड 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, जनरल स्ट्रीम, आर्ट्स एंड कॉमर्स के बहुत सारे वीडियो आपको मिल सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए www.ictco4u जैसे ही आप टाइप करोगे आपको गूगल के ऊपर ऐसे स्क्रीन वाली हमारी जो चैनल है वो आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करो, बेल बटन प्रेस करो और आप नोटिफिकेशन पाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ICTco4u ऐप भी आपके लिए लाए हैं और आपको फ्री में एंड्रॉयड वर्जन के यूज़र जो है वो इजीली अपने एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर ICTco4u ऐप प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे सीनियर केजी से लेके कॉलेज तक के जितने भी वीडियोस अवेलेबल है, जितनी भी PDF, जितने भी टेक्स्ट बुक, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स एजुकेशन रिलेटेड जो भी है वो आपको फ्री में वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप वो भी फ्री में कम KB के और टोटली एड फ्री आप ऐप भी वहाँ से यूज़ कर सकते हो। इंस्टॉल करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए 2017 मार्च, उसके बाद 2017 जुलाई, 2018 मार्च, 2018 जुलाई, 19 के मार्च और जुलाई के पेपर और मार्च 2020 के बोर्ड के पेपर हमें अभी तक डिस्कशन करने का मौका मिला है और आपने भी बहुत सारे बेनिफिट उनसे लिए हैं। सेक्शन ए और बी के अंदर आज हम बोर्ड पेपर अगस्त 2020 के जो पेपर है उनकी बात करेंगे। ये सेक्शन काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। और बी सेक्शन के अंदर कौन से हमें केयर रखनी है, कौन सी बात अच्छी तरह से हमें ध्यान में रखनी है, कैसे पॉइंट को हम याद रखेंगे, साल वाले क्वेश्चन आते हैं, डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिस्ट के नेम वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे उन सभी को याद रखें, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे बी सेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कट नहीं होने देना है, ये सभी बातें इस वीडियो के अंदर होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो भी क्वेरी है आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके, मेल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक कोट के साथ। सबसे पहले, सफलता प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा होती है, क्योंकि तभी व्यक्ति सफलता का असल महत्व समझ पाता है। सफलता का असल महत्व, अगर हम मेहनत करते हैं, अच्छी तरह से हमारा टारगेट हमने सेट किया है, गोल सेट किया है कि हमें इतने परसेंटेज लाने ही लाने हैं, चाहे वो गोल छोटा हो या बड़ा हो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी आपने सेट किया है उन तक पहुंचने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि टारगेट के करीब करीब पहुंचे। जब तक टारगेट के करीब नहीं पहुंचते तब तक हमें सफलता का महत्व समझ में नहीं आता। अभी जो हम कर रहे हैं, जो हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तरह से सभी लर्न कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि उन टारगेट तक पहुंचना है। हमें 80 स्कोर कर रहे हैं, हम ऐसा डिसाइड करें कि 85 हमारा आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो 10 मार्क्स के लिए हमें मेहनत तो करनी है, मगर मेहनत करने के लिए वो 10 मार्क्स कैसे अर्जित किए जाए और वहाँ हम कैसे पहुँचे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यात्रा हमें सफलता की अच्छी तरह से उनका आनंद लेना है, तो उस टारगेट तक भी हमें पहुँचना जरूरी है। और पहुँच सकोगे, आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, आप अच्छी तरह से सोच सकते हो, डैट इज आप कुछ कर सकते हो। अगर सोच बंद हो गई तो कुछ करने की चाहत नहीं होगी। तो सोचते हैं, वो करते हैं और करते हैं वो सफलता पाते ही है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जनरल स्ट्रीम डैट इज आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले अगस्त 2020 का क्वेश्चन। यहाँ से ये सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है। HDI के अंदर फर्स्ट पे कौन है, लास्ट पे कौन है, इंडिया का कौन है, HDI की वैल्यू तीनों कौन सी है, टोटल 188 कंट्री में इंडिया का HDI वैल्यू, ये 6
पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे है, 130 के ऊपर इंडिया है, लास्ट 188 के ऊपर नाइजर है। ध्यान में रखना इंडिया की HDI वैल्यू 0.609, जैसे मैंने आगे बताया है कैसे आपको याद रखने हैं। तो इंडिया के 0.609 के अंदर 6 को अगर हम गिरा देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 0.609 काफी इंपॉर्टेंट डेटा याद रखने के लिए। भारत का रैंक 130 के ऊपर है। फर्स्ट रैंक के ऊपर HDI के अंदर नॉर्वे है जो एक के करीब करीब है। HDI की मैक्सिमम वैल्यू, PQLI की मैक्सिमम वैल्यू जानना जरूरी है। HDI की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और 1 के करीब जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। तो नॉर्वे के हम बात करें तो 0.944, यानी सिर्फ एक के लिए उनको 0.6 ही पॉइंट बाकी, 0.06 पॉइंट ही बाकी है, तो वो 1 के ऊपर चले जाएंगे। तो नॉर्वे इज द फर्स्ट, इंडिया है वो 0.609, so it's ranked at 130 and Niger is the last 188 ranks. Why? Because the rank of Niger is 0.348, 0.348 काफी इंपॉर्टेंट है ये। 6 पॉइंट यानी इंडिया कहाँ पे, फर्स्ट रैंक पे कौन, लास्ट पे कौन, वो तीन, और तीनों की वैल्यू यानी इंडिया की 0.609, नॉर्वे की 0.944, और जो बाकी के जो भी है उनकी सभी वैल्यू आप सभी को समझ में आनी चाहिए और अच्छे तरह से वो डेटा को याद रखने हैं, तो आपको 1 मार्क्स 100% मिलेंगे। हु गिव द डेफिनेशन व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस टर्म्स मनी। मनी की डेफिनेशन किसने दी है कि एक्सेप्टेड, ध्यान में रखना एक्सेप्टेड रॉबर्टसन। मैंने बोला है कि इकोनॉमिस्ट को याद रखने का तरीका कौन सा है, तो एक वर्ड पकड़ो, उनके साथ उनके नाम बोलो, एक्सेप्टेड रॉबर्टसन। तो एक्सेप्ट वाली डेफिनेशन जो बोली है वो किसने बोली है, रॉबर्टसन ने। ध्यान में रखना एक्सेप्ट इक्वल टू रॉबर्टसन, तो रॉबर्टसन की बात हुई। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द रेट एट विच द RBI बोरो फंड फॉर वेरी शॉर्ट टर्म फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी मैंने बोला है। सेक्शन बी के लिए, ए के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, ये 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के चैप्टर के अंदर से ये आपको 100% लर्न बाय हार्ट, कहीं से भी समझ के भी उनको याद रखना ही रखना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करें कॉमर्शियल बैंक अगर RBI के पास से जाती है तो वो तो स्ट्रेट वे उनको जाना ही पड़ता है। अगर कुछ फंड की कमी है तो वो बोरो करेगी पैसे, जिस रेट से करेगी वो बैंक रेट हो सकता है या रेपो रेट हो सकता है, टाइम के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से, कितने ड्यूरेशन से उनको चाहिए उसके हिसाब से। मगर उल्टी गंगा बहती है जब RBI कॉमर्शियल बैंक के पास जाती है पैसे लेने के लिए, और उनको जिस रेट पे पैसे मिलेंगे, जिस एग्रीमेंट के साथ पैसे मिलेंगे, जो पहले उन्होंने RBI ने जो कॉमर्शियल बैंक को दिए है वो लौटाना चाहते हैं, उस रेट से लौटाएंगे। वो रेट है रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे बात हो रही है रिवर्स रेपो रेट की। RBI बोरो फंड फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, RBI ले रही है पैसे कॉमर्शियल बैंक से, तो वो बनेगा रिजर्व रेपो रेट। व्हाट इज द परसेंटेज इन malnourished people in इंडिया 2014-16, कुपोषण से जीने वाले इंडिया के अंदर कितने परसेंट थे। काफी नया क्वेश्चन है, अभी तक के बोर्ड के पेपर में नहीं आया है, तो ये डेटा इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि कितने परसेंटेज ऐसे लोग जिनको अच्छा कैलोरी फूड नहीं मिलती है, ऐसे जो है वो 1-5.2 डेटा कैसे याद रखोगे, 1-2 के बीच 5, 1-2 के बीच 5, 1-2 सीक्वेंस में 1-2 के बीच 5, 1-2 के बीच 5 यानी 15.2 is the data for the 2014-16 years of India's malnourished peoples. So fourth question is completed for the August 2020 last paper. In which type of unemployment labor has zero marginal productivity? Labor की zero marginal productivity किसमें है? That I already discussed in some of the types. You have to learn. First is disguised unemployment, second is cyclical, frictional. ये सभी की डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। साइक्लिकल दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। फ्रिक्शनल का एफ, फाइटिंग का एफ, फाइटिंग बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी, फाइट होती दोनों के बीच, उससे जो होगा दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। डिस्गाइज की बात करें, 10 चाहिए वहां 20, 10 चाहिए वहां 20, यानी उस 10 को अगर निकाल दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला प्रोडक्शन में, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अगर किसी एक को लाते हैं तो 10 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ता है, तो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर हम बोल सकते हैं कि एक को लाने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 10 बढ़ी है, मगर उनको निकाल दे तो अभी 10 कम नहीं होती है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस excess person is 0. So in disguise unemployment
the marginal productivity of the person is 0. Who presented 4 measuring rods of measuring types of unemployment? ध्यान में रखो, यहाँ पे हमारे राजकृष्ण, महालनोबिस, केन्स और रॉडन, ये 4 में से कौन हो सकते हैं? तो उनको याद रखने का तरीका, जैसे मैंने रॉबर्टसन यानी एक्सेप्टेड ये वर्ड आपके सामने रखा, तो यहाँ पे चारों धाम की बात हो रही है। 4 मेजरिंग, 4 यानी 4, और चारों धाम के अंदर हमारे कृष्ण भगवान ही याद रहेंगे हमें। तो चारों धाम के ऊपर जिसका हाथ है वो है कृष्ण भगवान। तो 4 का अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट समझो, और उसके साथ हमने जो क्लू बनाई है राजकृष्णन, तो 4 मेजरिंग रोड्स ऑफ मेजरिंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज राजकृष्ण। राजकृष्णन को याद रखने के लिए चारों धाम के ऊपर जिसका हाथ है वो है राजकृष्ण। कृष्ण राज कर रहे हैं चारों धाम के ऊपर। हाउ मच वॉज द फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार 2017 के 2 पेपर, 18 के 2 पेपर, 19 और 20 के पेपर के अंदर लगातार क्वेश्चन ए और बी के अंदर आ रहा है कि इंडिया के फीमेल पोर्शन कितने हैं, फीमेल गुजरात के कितने हैं, इंडिया के कितने हैं। गुजरात की बात आती है तो 9 में से 1 लेस करो इतने। मैंने आगे के पेपर में भी समझाई है, बहुत सारी ट्रिक आगे के पेपर में भी मैंने समझाई है। जिन्होंने नहीं देखे, टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब्सक्राइब कर दो। लिस्ट के ऊपर, प्ले लिस्ट के ऊपर ओनली ए एंड बी इंग्लिश मीडियम के प्ले लिस्ट में जाओ, सभी पेपर आपको वहाँ मौजूद दिखाई देंगे विद दैट ट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर गुजरात की बात आती है तो गुजरात में 9 में से 1 बात करो इतने, यानी 918 फीमेल रेशियो इन गुजरात। मगर यहाँ पे बात हुई है इंडिया की, इंडिया में से चलने दो यानी 40, 940 को 40 को गुजराती में 40 कहा जाता है। तो 40 इंडिया में से चली, तो आंसर इज 940 पर 1000 फीमेल इंडिया में से चली गई। तो चली गई यानी 40 यानी 940। याद रखने का तरीका है इंडिया का 940 और गुजरात को 9 में से 1 लेस करो इतने, यानी 918 female per 1000 in Gujarat and 940 that is 40 India में से 40 that is 940. Now next is 8. In today's time which factor of the production is most mobile in international trade? Land, labor, intervention, capital में से कौन से प्रोडक्शन जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल है, इंटरनेशनल काफी गतिशील है जिसे हम कहते हैं, तो उसका नाम है इंटरप्रेन्योरशिप। बार बार ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मार्च 2018 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर इज इंटरप्रेन्योरशिप। इन विच ईयर ओएनजीसी वाज सेटअप? वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म आपको पूछे जाते हैं नाबार्ड के, आईआरडीपी के, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रूरल ग्रामीण योजना की बारे प्रोग्राम के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे जो पेज लास्ट पेज के ऊपर आपको दिए गए हैं एब्रीविएट करके, वो आप अच्छी तरह से ध्यान में लो, 1 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। दूसरा एक काफी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन लिमिटेड, नॉट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहां पे लास्ट पेज के ऊपर टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ी सी गलती है, मगर चैप्टर के अंदर जो बात है वो सही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन लिमिटेड, तो उनकी जो ईयर थी वो 1959। 4 ओएनजीसी का वर्ड है, ओएनजीसी यानी 1 2 3 4 4 कैरेक्टर है, तो 5 में प्लस करो 4 तो 9 आते हैं। 19 तो होते ही है, 19 तो है ही, मगर 5 + 4 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9, क्योंकि 5 हर एक जगह दिख रहे हैं, 51 के अंदर दिख रहे हैं, 55 के अंदर दिख रहे हैं, 59 के अंदर दिख रहे हैं, तो 5 तो कंपलसरी है ही, 195 तो कंप्लीट है ही यहाँ पे। तो पीछे कौन आ सकता है? 7 1 या 4 या 5। तो यहाँ से हम बात करते हो ओएनजीसी 4 वर्ड है, 195 के अंदर हम 5 के अंदर 4 ऐड कर दो 9। दिस इज अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर द ईयर। Last one, generally which country are related with the concept of the economic growth? As per Mrs. Ursula Hicks, developing country said developed world and developed country said growth world। ध्यान में रखना, डेवलपिंग, गोरे लोग कहाँ रहते हैं? डेवलप्ड कंट्री में, गोरे का जी और डेवलप और ग्रोथ का जी, ये जी पकड़ लो। तो डेवलप्ड कंट्री यानी गोरे लोग, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो सभी गोरे लोग होते हैं। तो वहाँ की अगर हम बात करें तो वो काफी अच्छी तरह से याद रखने के लिए ग्रोथ पकड़ते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं विच वर्ड इज यूज फॉर दैट, तो आंसर इज डेवलप। डेवलपिंग कंट्री के लिए तो 100% डेवलपमेंट ही हो सकता है, मगर जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो हमने सेक्शन ए कंप्लीट किए, अब सेक्शन बी की बात है। व्हाट इज मीन बाय पिक नई पाई डायग्राम? ध्यान में रखना, पिक नई पाई डायग्राम है।
A diagram representing an entire data and its different components by dividing the circle in degree proportional to the data is pi diagram. ध्यान में रखना है 360 से पूरा सर्कल बनता है, 360 के अंदर प्रोपोर्शनल उनको सर्कल के अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर उनको बांटे जाते हैं। वो डिग्री फाइंड आउट करने के भी फॉर्मूला है कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। उनसे जो डिग्री मिलती है वो डिग्री पूरे सर्कल के अंदर डिवाइड होती है, उनसे जो सर्कल बनता है दैट इज कॉल्ड पाई डायग्राम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? 2017 से लेके 2020 तक के 6 पेपर के अंदर तकरीबन 4 to 5 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो वो तो आपको आना ही चाहिए, स्टैंडर्ड 10 से आप पढ़ रहे हो। पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। यानी नेशनल इनकम को और पॉपुलेशन को अगर हम डिवीजन करेंगे जो जो डेटा मिलते हैं वो पर कैपिटा इनकम है। यूज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 ईयर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिवली मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। गिव द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, द पॉलिसी व्हिच एंट्रस्ट वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी इन हैंड्स ऑफ द अपेक्स बैंक with the purpose of achieving general economic objectives is called monetary policy। यानी लोगों के हाथ में अगर ज्यादा सप्लाई आ रहा है मनी का तो उनको रेगुलेट कैसे करें, क्योंकि अगर लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए तो डिमांड करेंगे, डिमांड से प्राइस अप होगी, प्राइस अप होने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से जो भी अपर क्लास वाले हैं वो अच्छी तरह से कॉमोडिटी और सर्विस एक्यूपाइड कर पाएंगे, मगर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की कंडीशन काफी बुरी होगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस है, इन्फ्लेशन होने के चांसेस है और मिडिल क्लास और पुअर क्लास के ऊपर इनइक्वालिटी होने के चांसेस है। तो द पॉलिसी विच एंटर्स वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी इंप्लीमेंट अपेक्स बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करते हैं और उनसे हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे इकोनॉमिक के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, बैलेंस रखना है, ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, ये तीनों गोल जो सेट करने के लिए और आरबीआई जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए वो है मॉनेटरी पॉलिसी। कई बार ऐसा होता है लोगों के हाथ में पैसे नहीं है तो डिप्रेशन से माहौल गुजरता है, तो उनके लिए कैसी चीप रेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करे ताकि लोगों के हाथ में पैसा है और लोगों के पास डिमांड करने का मौका मिले और फिर से इन्फ्लेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। ये सभी टूल्स जो रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी के लिए एपेक्स बैंक या आरबीआई के हाथ में है वो जनरल इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। वो जो पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। राइट द इक्वेशन ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन, very important, credit creation equal to PD into 1 divided by CRR, that is PD stands for primary deposit, CRR stands for cash reserve ratio, full form of CRR, SLR, नाबार्ड, IRDP, ये सभी आपको याद रखने हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो CRR क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 डिवाइडेड बाय CRR। तो PD और CRR की डिवीजन के बाद 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें मिल सकती है क्रेडिट क्रिएशन। व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव पुअर्टी, लगातार 2017 से लेकर 2020 तक के अभी तक के 6 पेपर के अंदर व्हाट इज एब्सोल्यूट पुअर्टी, व्हाट इज रिलेटिव पुअर्टी, हु इज नोन एज एब्सोल्यूट पुअर। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रहना ही चाहिए, लगातार 6 पेपर के अंदर 4 to 5 टाइम रिपीटेडली हुए हैं ए और बी सेक्शन के अंदर। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव की बात आती है तो कंपैरिजन रखो, ये दिमाग में शेयर कर रहे एग्जांपल ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, 10,000, 20,000, 30,000, 10,000 जो ए ग्रुप वाले अर्न कर रहे हैं वो रिलेटिवली बी और सी से पुअर है। बस इतना एग्जांपल सेट करो, यू कैन गेट द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिवली पुअर्टी। इनकम inequalities existence in the different group of the people living in the society is considered as relative poverty. Here low income class is considered relatively poor than the higher income class. Low income class is considered relatively poor than the higher income of class. And absolute poverty के अंदर आप सभी को पता है कि जो poverty बिलो poverty लाइन के नीचे जो है जिनको बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जितनी इनकम और एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते वो रिलेटिवली नहीं मगर तो एब्सोल्यूट poverty है। नेक्स्ट राइट द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट ग्राम ज्योति योजना प्रोग्राम, ऐसे उसके बाद IRDP, उसके बाद बहुत सारे
आपके लास्ट पेज के ऊपर जो है वो पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं MGN लगा के कुछ ना कुछ तुक्का लगाते हैं, ऐसा मत करो, 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं अगर सही में लिखो तो मनरेगा की फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। आप बोलोगे कि हम इसे याद कैसे रखें, इतने सारे फुल फॉर्म है, तो ध्यान में रखो 10 बार लिखने से नहीं होगा, 20 बार लिखने से भी नहीं होगा, मगर लिखते वक्त अगर बोलते जाओगे जोरों से, मन में नहीं जोरों से बोलना है, पूरे आवाज बाहर आनी चाहिए और 10 बार बोलो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऐसे बोलते जाओगे तो कोई भी फुल फॉर्म वाले आंसर आपको 100% आने के चांसेस होंगे। लिखोगे तो बोलते नहीं है, बोलेंगे ही ते बोलोगे तो ही आपको याद रखने के जो ट्रिक है वो आपको मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ एम का ये है, जी का याद रहेगा नहीं, बोलना चाहिए 10 बार, एक दिन के अंदर 2 या 3 एब्रीविएट करो और 10 बार बोलो, 10 बार लिखो, मगर लिखते वक्त भी बोलो तो याद रहने का आसान तरीका यही है। तो मैंने ट्रिक बताई आपको कैसे याद रखना है। Which age group is known as a productive group? very important। यहाँ पे गलती करते हैं बहुत सारे, below 15 लिख देते हैं, more than 15 लिख देते हैं, या more than 60 लिख देते हैं, या एडल्ट 18 है तो 18 लिख देते हैं, मगर राइट आंसर इज 15 to 64। 1 मार्क्स आपको मिलते हैं, सिर्फ 15 लिखा 0, सिर्फ 64 लिखा 0, 15 to 64 आपको एज ग्रुप लिखा है, यानी 15 to 64 ही आपको राइट आंसर मिल सकता है। What is meant by child mortality rate? Child mortality rate, it is also one of the infant mortality rate, similar word of infant mortality rate is child mortality rate. You have been keeping in mind that the definition of birth rate, death rate and child mortality rate, also you keep in mind that very important, the formula of birth rate, formula of death rate, very important. This type of question in section B repeatedly is asked in March 2017 to 2020. So what is meant by child mortality rate? So definition is here, the number of death taking place per thousand. Per thousand is very important word, per thousand. Child born before reaching the age of 1 year is called infant mortality rate. The number of death which are not reaching the at least 1 year of age, यानी अपने फर्स्ट बर्थडे तक भी वो पहुंच नहीं पाते और पर 1000 किसी ईयर के अंदर गुजर जाते हैं बॉर्न होने के बाद, तो ऐसे हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कह सकते हैं। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज के चैप्टर के अंदर ए और बी सेक्शन में अगर मार्क नहीं गंवाने हैं तो आगे भी मैंने बोला है टाइनी, बिग, स्मॉल, कॉटेज, ये सभी इंडस्ट्रीज के आप उनके इन्वेस्टमेंट लिमिट्स अमाउंट्स जो है वो अच्छी तरह से याद करो। जो आपको याद नहीं रहते उनको 2-3 बार लिखो, मगर इस क्वेश्चन के मार्क मत जाने दो, क्योंकि रिपीटेडली 6 पेपर के अंदर 5 to 4 टाइम्स उनकी लिमिट ए और बी के अंदर आ गई है। तो इंडस्ट्रीज रन बाय फैमिली मेंबर्स विद द सिंपल इक्विपमेंट एंड विद नेग्लिजिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीन एंड इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ध्यान में रखनी बात वो है ME यानी मी का मतलब होता है आई भी हम बोल सकते हैं, आई का मतलब है ME। आई है क्या है, ME क्या है, तो यहाँ पे ME का मतलब, M का मतलब मशीन, E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मी यानी मैं खुद हूँ, तो ME को याद रखना है। और आई का इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब मैं, तो ये 3 वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स कॉटेज इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन में लेने के लिए आप इतना तो लिखोगे ही लिखोगे कि इंडस्ट्रीज रन बाय द फैमिली मेंबर विद द सिंपल इक्विपमेंट, वो तो लिखने ही वाले हर है, मगर ये 3 वर्ड अगर नहीं होंगे तो आपको मार्क्स कट होने के चांसेस रहेंगे। इन तीनों का काफी कम से कम मात्रा में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी MEI, मैं आई, तो मी, M, मशीन्स, E, एम का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन का एम लिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी का ई लिया, यानी मी याद रखो, और आई यानी मैं खुद, आई दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यानी इलेक्ट्रिसिटी, मशीन और इन्वेस्टमेंट का नेग्लिजिबल यूज होता है और सिंपल फैमिली मेंबर के साथ सिंपल इक्विपमेंट से जहाँ प्रोडक्शन होता है, ऐसे यूनिट को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज कहेंगे। व्हाट इज मीन बाय अर्बनाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इजी है। अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन, उनके क्राइटेरिया भी अब पूछने के चांसेस रहते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय अर्बनाइजेशन, जनरली द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इज नोन एज अर्बनाइजेशन। सो पीपल हु आर कम फ्रॉम द रूरल एरिया, फ्रॉम द रूरल एरिया इन urban area, this all are known as urbanization. The procedure they are took with the help of their economically or some of the attraction base, they are move from
rural area to urban area. These are called as urbanization. So these 20 questions are completed here. मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक भी बताई है, कौन कौन सी ट्रिक के ऊपर आप कहाँ कहाँ हाईलाइट कर सकते हैं. बात आती है प्रेजेंटेशन की. प्रेजेंटेशन कैसे करना है? प्रेजेंटेशन करने के लिए सेक्शन बी के अंदर याद रखो आपके पास पेंसिल और स्केल होनी चाहिए. पेंसिल के साथ आप जहाँ इकोनॉमिक्स के नाम पूछे हैं, जहाँ ईयर की बात हो रही है, जहाँ किसी एक 15 to 64 एज की बात हो रही है, ऐसे क्वेश्चन आंसर है, उसको स्केल से डबल अंडरलाइन करके हाईलाइट करो आप सेक्शन बी के अंदर, या पेन से भी आप हाईलाइट कर सकते हो, या जो हार्ट है क्वेश्चन का, जो हार्ट के वर्ड है उसके ऊपर ब्रैकेट या रेक्टेंगल कर दो, बॉक्स बना दो एक, ताकि आपका प्रेजेंटेशन, आपकी इंप्रेशन अच्छे से बढ़ सकती है. ये अगर हैबिट है तो सेक्शन सी डी ई के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. यू कैन सी इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हमारा सेक्शन डी ई का डिस्कशन होगा. सेक्शन ई के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कैसे आपको याद रखना है, उन सभी की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं. तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. सो कीप वॉचिंग ICT Go For You. Those who are already subscribed, and thankful to all, and those who are new viewers, please subscribe. Go at Google and type www.ictgo4u. That you can find on the screen, that ICT Go For You. Then you can press the subscribe and bell button so that you can get the notification and you can see 150 plus video on same as standard 1110. And also you can install my app from Play Store for the Android version, ICT Go For You, and you can get from PG to KG, so many videos, so many textbooks, so many links, and so many blueprints and PDF are available on that. So keep watching ICT Go For You channel for the more update. Thank you for the day. Have a nice day.